हेलो क्लास 6 गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे विज्ञान में हम लोग पादप के अंग एवं कार्य के बारे में। यहाँ चित्र में पादप का एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें नामांकित किया हुआ है। पृथ्वी पर हजारों प्रकार के पौधे हैं, उनमें से कुछ जमीन पर तथा अन्य जल में पाए जाते हैं। सभी में भिन्न भिन्न संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवन यापन में सहायता करती है। अधिकतर पौधे पुष्पीय होते हैं, यानी कि इसमें फूल खिलते हैं। पौधे के विभिन्न भाग इसे जीवित रखने हेतु भिन्न भिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। पौधे में दो मुख्य तंत्र पाए जाते हैं। पौधे का भूमि के अंदर वाले भाग को हम जड़ तंत्र कहते हैं। इसमें जड़ की कई शाखाएं उपस्थित होती हैं। भूमि के ऊपर वाले पौधे के हरे भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। इसमें तना, पत्तियां, कलिकाएं, फूल तथा फल शामिल हैं। आइए अब इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। जड़ तंत्र क्या है? जड़ें भूमि के अंदर पाई जाती हैं तथा यह मिट्टी को जकड़कर पकड़े रहती हैं। इसके अतिरिक्त जड़ें मिट्टी से जल एवं आवश्यक पोषक तत्व भी अवशोषित करती हैं तथा इसे पौधे के अन्य भागों तक भेजती है। मुसला जड़ तथा झकड़ा जड़। जड़ भी दो प्रकार के देखिए यहाँ पर हैं, मुसला जड़ तथा झकड़ा जड़। मुसला जड़ को मूल या मुख्य जड़ भी कहा जाता है। अंकुरण के पश्चात बीज से एक प्राथमिक जड़ बाहर निकलती है। बाद में इस प्राथमिक जड़ से अनेक छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। प्राथमिक जड़ें पार्श्विक जड़ों से बड़ी होती हैं तथा मृदा में नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। इस प्रकार की जड़ें गाजर, सेम, मटर, मूली तथा सरसों में देखी जा सकती है। रेशेदार या झकड़ा जड़। तना के इनमें मुख्य जड़ तथा पार्श्विक जड़ में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आधार से निकलती हैं तो झाड़ी जैसे दिखाई देती हैं। ये जड़ें प्रायः पतली एवं लगभग समान आकार की होती है। इनमें मुख्य जड़ तथा पार्श्विक जड़ में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जड़ें गेहूं, धान, मक्का तथा जौ में देखी जा सकती हैं। ऐसे पौधे के बीजों में प्रायः एक दल पत्र उपस्थित रहता है। आइए इन विभिन्न प्रकार की जड़ों को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ध्यान देंगे, एक घास तथा एक मूली की जड़ों का हम परीक्षण करेंगे। यहाँ पर क्या वे संरचना में समान हैं? यदि नहीं तो वे दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, दोनों की जड़ को पहचानेंगे और दिए गए चित्र में क तक ख में दी गई जो मिलान है, जो खाली जगह भरा हुआ, हम भरेंगे, ठीक है। देश की जड़ें चित्र को में दिखाई गई है। कौन सी जड़ है आपको जो बताया गया वीडियो में, देख कर पता भरेंगे। देश की जड़ें चित्र खो में दिखाई गई जड़ से मिलती जुलती हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, उसको लिखना है बस। अब जड़ के कार्य, जब पौधे में जड़ एक भाग है तो उसमें कुछ कार्य जरूर होंगे। इस कार्य को जानेंगे हम लोग। जड़ का क्या कार्य है? जड़ें पौधे को भूमि से ठीक से पकड़ने और खड़े रहने में सहायता करती है। जड़ें पौधे के लिए भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है, यानी कि सोखती है। जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती हैं तथा इसे जल या हवा द्वारा बाहर ले जाने से रोकती हैं। जड़ों का रूपांतरण, जड़ कैसे रूप बदलता है? देखिए, पौधों की ज़रूरत के अनुसार जड़ें अनेक कार्य करती हैं। कुछ रूपांतरित जड़ों की विवेचना नीचे की गई है, ध्यान देंगे। एक नंबर में है संग्राहक जड़ें। कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शकरकंद तथा चुकंदर की जड़ें फूल जाती हैं क्योंकि इसमें भोजन संचित हो जाता है। वे इन संचित भोजन का उपयोग विकट परिस्थितियों में जीवन यापन हेतु करती हैं। हम इन संग्राहक जड़ों जैसे कि गाजर, मूली आदि को भोजन के रूप में खाते भी हैं। सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, ऐसी जड़ें बरगद के पेड़ में होती हैं जो इसके शाखाओं से निकलती हैं।
जैसे ही जड़ें भूमि तक पहुंचती हैं, मिट्टी में स्वयं को स्थापित कर लेती हैं तथा शाखाओं को फैलाकर बड़े पेड़ का रूप धारण करने में मदद करती है। ऐसी जड़ें सहायक जड़ें या अवस्तंभ जड़ें कहलाती हैं। वे वृक्ष को ठीक उसी प्रकार सहारा प्रदान करती हैं जिस प्रकार एक शानदार भवन को उसका स्तंभ प्रदान करता है। बैसाखी जड़ें, तीसरा नंबर है बैसाखी जड़ें। ये जड़ें मक्का, बाजरा तथा गन्ना जैसे पौधों में निकलती हैं। इन पौधों में झकड़ा जड़ें पर्याप्त सहारा नहीं दे पाती हैं जिससे कि पौधे सीधे खड़े रह सकें। अतः तने की निचली गांठों से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मिट्टी को पकड़कर पौधे को खड़े रहने में सहायता करती हैं। प्ररोतंत्र क्या है देखेंगे। प्ररोतंत्र पौधे का संपूर्ण भाग जो जमीन के ऊपर रहता है प्ररोतंत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः तना, उसकी शाखाएं, फूल, पत्तियां एवं फल सम्मिलित हैं। तना क्या है? तना पौधे के जड़ से अन्य भागों को जोड़ने का काम करती है। पौधे के दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इसमें संधियां हैं जिसमें एक या अधिक पत्तियां एवं शाखाएं निकलती हैं। ये भाग संधि या गांठें कहलाती हैं। तना के दो गांठों के बीच का भाग पर्व संधि या पोरी कहलाता है। तना पौधे के प्ररोतंत्र का मुख्य अक्ष होता है जिस पर सभी भाग अर्थात पत्तियां, फूल, कलिकाएं तथा फल लगे रहते हैं। पौधे के अग्र सिरे पर स्थित कलिका वर्धी कलिका कहलाती है। जैसे ही कलिका वाले भाग में वृद्धि होती है, पौधे की लंबाई बढ़ती जाती है। पत्तियां तने के साथ कोण बनाती है। यह कोण एक्सिल कहलाती है। एक्सिल में उपस्थित कलिका अंतस्थ कलिका कहलाती है। यहाँ से पौधे की शाखाएं निकलती है। वृक्षों में तना मोटा एवं मजबूत होता है। इसकी बाहरी मोटी परत को छाल कहते हैं जो पौधे के अंदरूनी भागों की रक्षा करती है। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे।